जिस दिन उसने मुझे मैसेज किया, आई थिंक वी शुड जस्ट स्टे फ्रेंड्स, उस दिन मैंने 3000 एफर्मेशंस बोली थी। सुबह के 4 बजे उठने से लेकर रात को सोने तक मेरा गला बैठ गया था। दिमाग सुन्न हो चुका था, लेकिन मन में वही एक धुन थी। और पता है सबसे दर्दनाक बात क्या थी? इतनी मेहनत, इतने आंसू और इतनी उम्मीद के बाद भी वो किसी और के साथ था। वो किसी और के प्रोफाइल पर हार्ट इमोजीज छोड़ रहा था, उनके साथ घूम रहा था, और मैं यहाँ कमरे में बंद होकर 3001वीं एफर्मेशन गिन रहा था। तब मुझे समझ आया एक कड़वा सच। प्रॉब्लम एफर्मेशंस की क्वांटिटी नहीं थी, प्रॉब्लम थी टेक्निक की डेप्थ और मेरी स्टेट ऑफ बीइंग। हम में से बहुत लोग मैनिफेस्टेशन को एक स्कूल के बोरिंग होमवर्क की तरह करते हैं, जैसे कोई पनिशमेंट हो जो हमें भुगतनी है, तभी हमें इनाम मिलेगा। हमें लगता है अगर हम 500 बार कॉपी में लिखेंगे या दिन भर आई एम लव्ड चिल्लाएंगे तो शायद यूनिवर्स हम पर तरस खा जाए। शायद हमने यूनिवर्स को रिश्वत दे दी। पर यूनिवर्स आपके शब्दों को नहीं सुनता, वो आपकी वाइब्रेशन और आपकी उस आइडेंटिटी को सुनता है जो आप अंदर से महसूस करते हो। अगर आप अफर्म कर रहे हो हम साथ हैं, लेकिन दिल के कोने में डर है कि वो छोड़ गया, तो यूनिवर्स वही डर आपको वापस दे देगा। आज मैं आपको लव मैनिफेस्टेशन की एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जो सरफेस लेवल एफर्मेशंस और बेसिक सेल्फ कॉन्सेप्ट से कहीं गुना आगे है। ये वो मेथड है जो आपकी आइडेंटिटी को इतना नेचुरल बना देता है कि 3D रियलिटी, यानी आपकी बाहर की ये दिखने वाली दुनिया, उससे झुकना ही पड़ता है, उससे एडजस्ट होना ही पड़ता है। अगर आप तैयार हो कुछ ऐसा सुनने के लिए जो शायद आपके पुराने बिलीव्स को हिला दे लेकिन आपको रिजल्ट दिला दे, तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। और अगर आपको ऐसी रियल एडवांस टेक्निक्स चाहिए जो सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं करती बल्कि सिस्टम समझाती हैं, तो अभी डैन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम सिर्फ आई एम लव्ड की रटी रटाई बातें नहीं करते, हम सिस्टम समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है द मोस्ट पावरफुल लव मैनिफेस्टेशन टेक्निक बियॉन्ड एफर्मेशंस, और इसका नाम है आइडेंटिटी एम्बॉडीमेंट थ्रू फ्यूचर मेमोरी। सुनने में शायद ये टेक्निकल लगे, लेकिन ये इतना नेचुरल है कि आपका दिमाग इसे रिजेक्ट ही नहीं कर पाएगा। मैं आपको एक रियल रेडिट इंस्पायर्ड स्टोरी सुनाता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। एक लड़की थी जो 8 महीने से नो कांटेक्ट में थी। उसका एसपी यानी स्पेसिफिक पर्सन किसी और के साथ कमिटेड था। दोनों की फोटोज सोशल मीडिया पर हर जगह थी, शादी की बातें तक चल रही थी। उस लड़की ने सब ट्राई किया, रोबोटिक एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, दिन रात यूट्यूब पर सेल्फ कॉन्सेप्ट की वीडियोस देखना, लेकिन हर बार जब वो मिरर देखती उसे वही अकेलापन और वही पुरानी कहानी महसूस होती। तब एक कोच ने उससे एक सिंपल बात कही, स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस योरसेल्फ दैट इट्स कमिंग, स्टार्ट रिमेंबरिंग दैट इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। उसने क्या किया? उसने मेहनत करना छोड़ दिया। हर रात सोने से पहले वो अपने फ्यूचर मैरिड वर्जन को इमेजिन नहीं करती थी, क्योंकि जब हम इमेजिन करते हैं तो हमें महसूस होता है कि वो चीज़ दूर है। वो उस फ्यूचर वर्जन से मेमोरी रिकॉल करती थी। जैसे हम अपने दोस्तों के साथ बैठकर बचपन की पुरानी बातें याद करके हंसते हैं ना, वैसे ही वो आंखें बंद करके लेटती और सोचती, यार है 2024 में मैं कितनी परेशान रहती थी, कितना फनी था ना कि मैं उसका इंस्टाग्राम स्टॉक करती थी और डर के मारे रोती थी, मैं कितनी पागल थी। या फिर याद है जब मुझे लगता था वो थर्ड पार्टी हमें अलग कर देगी, आज देखो हम कितने सुकून से साथ हैं। डिफरेंस समझे? वो फ्यूचर को बना नहीं रही थी, वो अज्यूम कर रही थी कि फ्यूचर ऑलरेडी हो चुका है, वो पुराना हो गया है, और अब वो उसे सिर्फ एक मीठी याद की तरह रिकॉल कर रही है। ब्रेन के लिए मेमोरी और इमेजिनेशन में फ़र्क करना इम्पॉसिबल होता है अगर इमोशन सही हो। जब आप किसी चीज़ को याद करते हो, माइंड उसको फैक्ट मानता है। सिर्फ 3 हफ्ते लगे और एसपी का बिहेवियर अचानक बदलने लगा। 2 महीने में एसपी का उस थर्ड पार्टी से ब्रेकअप हुआ, और 3 महीने होते होते एसपी का मैसेज आया, मैं काफ़ी वक्त से तुम्हारे बारे में सोच रहा था, मुझे लगता है मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब यहाँ एक पॉज लेते हैं। ये टेक्निक पावरफुल क्यों है? क्योंकि एफर्मेशन में आप फ्यूचर को पुश करते हो, जिसका मतलब है कि वो अभी नहीं है, यानी लैक। मेमोरी मेथड में आप फ्यूचर को पास्ट बना देते हो, और दिमाग कभी भी उस चीज़ से आर्ग्यू नहीं करता जो हो चुकी है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो और मेरी बात समझ आ रही है, तो अभी कमेंट्स में लिखो फ्यूचर ऑलरेडी डन। मैं देखना चाहता हूँ कौन है जो इस डेप्थ को समझ रहा है। अब आते हैं दूसरी एडवांस टेक्निक पर, इमोशनल न्यूट्रलिटी। ज़्यादातर लोग लव मैनिफेस्ट करते वक्त ओवर इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें लगता है जितना ज़्यादा वो तड़पेंगे, जितना ज़्यादा वो जुनून दिखाएंगे, या जितना ज़्यादा वो लव फील करेंगे, उतना जल्दी मैनिफेस्ट होगा। पर सच ये है कि लव को अर्जेंसी और डिस्परेशन से मैनिफेस्ट करना सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। आप यूनिवर्स को सिग्नल देते हो कि आप भूखे हो। एक और सक्सेस स्टोरी सुनिए। एक लड़की का एसपी एंगेजमेंट फेज में था किसी और के साथ। हर कोई कह रहा था कि अब तो बात हाथ से निकल गई, मूव ऑन कर लो। उसने अफर्म करना बंद कर दिया। उसने बस एक प्रैक्टिस की,
हर बार जब एसपी का ख्याल आता और सीने में वो डर, वो जलन या वो टाइटनेस होती, वो उससे भागती नहीं थी। वो बस आंखें बंद करके बैठती और उस इमोशन को एक स्ट्रेंजर की तरह ऑब्जर्व करती। वो उसे लेबल करती, ये है फियर, और कहती दिस इज ओल्ड एनर्जी, ये मेरा गुजरा हुआ कल है, ये मैं नहीं हूँ। बस ऑब्जर्व, नो रिएक्शन। जब वो कंप्लीटली न्यूट्रल हो गई, जब उससे एसपी के होने या ना होने से फर्क पड़ना बंद हो गया, जब उसने खुद को प्रायोरिटी बनाया, तभी मिरेकल हुआ। एसपी का एंगेजमेंट अचानक टूट गई बिना किसी जाहिरी वजह के। न्यूट्रलिटी ही असली डिटैचमेंट है और डिटैचमेंट ही असली अट्रैक्शन है। आप अभी एसपी को अपनी एनर्जी की भीख दे रहे हो या अपने नर्वस सिस्टम को काम कर रहे हो? सच बताना, क्या आप हर घंटे उसका स्टेटस चेक नहीं करते? कमेंट में लिखो, मैं काम चूज कर रही हूं, अगर आप इस मेंटल टॉर्चर को छोड़ने के लिए रेडी हो। तीसरी टेक्निक है सिलेक्टिव अटेंशन कोलैप्स। ये बहुत पावरफुल है और इसके लिए जिगर चाहिए। अगर 3D रियलिटी में एसपी किसी और के साथ दिखता है या वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपको एक इंटरनल डिक्टेटर बनना पड़ेगा। आप डिसाइड करते हो कि आप उस इवेंट को इररिलेवेंट मार्क करोगे। लिटरली अपने माइंड में बोलो, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ माई टाइम लाइन, दिस इज जस्ट अ टेम्पररी ग्लिच। माइंड को डेटा चाहिए होता है अपना सच बनाने के लिए। अगर आप बार बार किसी चीज़ को इररिलेवेंट टैग करते हो, तो ब्रेन उस पर फोकस करना बंद करता है और धीरे धीरे वो आपके फिजिकल एक्सपीरियंस से वैनिश होने लगती है। एक लड़की ने 45 दिन तक सिर्फ यही किया। एसपी ने कोल्ड रिप्लाई दिया, उसने बोला नॉट रेलेवेंट। गर्लफ्रेंड की फोटो देखी, नॉट पार्ट ऑफ माय फाइनल स्टोरी। उसने अपना फोकस नहीं हटाया। धीरे धीरे दिमाग ने नया डोमिनेंट पैटर्न एक्सेप्ट कर लिया और पुरानी रियलिटी कोलैप्स हो गई, क्योंकि दिमाग वही दिखाता है जिसे आप इंपॉर्टेंस देते हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी और ऑनेस्ट बात बोलनी ज़रूरी है। ये एडवांस टेक्निक्स कोई जादू नहीं है जो एक रात में हो जाए। इनके लिए लोहे जैसा डिसिप्लिन चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप हर 2 दिन में टेक्निक बदल देते हो, आज खुश हो, कल रो रहे हो, 3D देखकर पैनिक हो जाते हो और फिर मुझसे पूछते हो डैन कब होगा, तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड रास्ते और एक हाथ पकड़ने वाले की ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन अकेले की जर्नी में अक्सर लोग भटक जाते हैं। इसलिए मैंने स्टार्ट किया है 1 मंथ व्हाट्सएप पर्सनल सपोर्ट। ये कोई कैजुअल चीज़ नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए, सीरियस लोगों के लिए है जो अब थक चुके हैं और रिजल्ट चाहते हैं। इसमें हम डेली बेसिस पर आपका मेंटल डाइट मॉनिटर करते हैं, आपको हर मोड पर रेगुलेट करते हैं और आपकी आइडेंटिटी को इतना स्टेबलाइज कर देते हैं कि 3D चाहे कुछ भी दिखाए, आपका विश्वास नहीं हिलता। हम आपके पुराने वूंड्स को हील करते हैं ताकि आप लैक से नहीं, अबंडेंस से मैनिफेस्ट करो। अगर आप सीरियस हो और रिजल्ट्स के लिए कमिटेड हो, तो डिस्क्रिप्शन चेक करो या स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स पर कांटेक्ट करो। वीडियो का लास्ट पार्ट याद रखिए, सबसे पावरफुल टेक्निक एम्बॉडीमेंट है। कि आप लव को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो या उस स्टेट में जी रहे हो जहां लव एक ऑब्वियस सच्चाई हो। एक रानी कभी ये नहीं पूछती है कि क्या मैं रानी हूं, उसे पता होता है आपको भी वही स्टेबिलिटी लानी है। ये डिफरेंस ही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करता है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, तो मुझे पता है आप में वो डेप्थ है जो बाकी लोगों में नहीं है। लास्ट कमेंट ड्रॉप करो, ऑलरेडी माइन। और आज से इसी वक्त से उस पर्सन की तरह जियो जिसने अपनी जंग जीत ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक याद रखो, लव को चेस मत करो, लव के लिए इतना नेचुरल बन जाओ कि यूनिवर्स को आपको वो देने के लिए एफर्ट ना करना पड़े। पीस।